आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो अष्टलक्ष्मी साधना है। माता लक्ष्मी साधना है, धनवर्षा है। चुम्बक की तरह अगर आपने किया तो चुम्बक की तरह पैसा खिंचेगा। और इसका एक माला प्रतिदिन जाप है और एक माला हवन है। या तो आप एक माला जाप कर लें या एक माला हवन कर लें। अगर हवन करोगे आप तो वो अति उत्तम रहेगा। और आपको ये 21 दिन की साधना है। 21 दिन से पहले ही आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और मैं मंत्र पहले बता रहा हूँ, विधि लास्ट में बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्ली क्ली श्री श्री मम दंदेहि फट स्वाहा। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्ली क्ली श्री श्री मम दंदेहि फट स्वाहा। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्ली क्ली श्री श्री मम दंदेहि फट स्वाहा। 100 ग्राम सामग्री आपकी प्रतिदिन लगेगी। और एक गोला, एक बूंदी का लड्डू आप शाम को हिला कर रख दें और सुबह एक माला जाप करें। मात्र 10 मिनट का काम है। सबसे पहले आप जो हवन करेंगे तो वो गोला है, गोला आपको ऊपर से काटना है। उसमें थोड़ी सी सामग्री, और सामग्री में क्या क्या वस्तु आपको मिलानी है। चंदन चूरा है, इंद्रजौ है, काले तिल है, गूगल है, थोड़ा सा बूरा या थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा उसमें घी मिला लें। और गोला को काट करके गोला के अंदर थोड़ी सी सामग्री डालें, 1 चम्मच घी डालें और अग्निदेव के नाम से उस गोला को हवन में छोड़ दें। फिर आपको ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः। गणपति महाराज की यानी गणेश भगवान की आपको 11 आहुति देनी है सबसे पहले। फिर आपको अपने कुलदेवी के नाम से देनी है, चामुंडे के नाम से देनी है, भूमिया देव के नाम से देनी है। और जो आप पहले से किसी गुरु से दीक्षित है तो गुरु मंत्र का आप 11 बार जाप कर ले। किसी गुरु से अगर दीक्षित नहीं है तो आप दीक्षित होकर ही कोई भी साधना करें तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। तब आपको ये मंत्र बोलते जाना है और आपको हवन करते जाना है। जब हवन आपका समाप्त हो जाए तो आपको सबसे पहले भोग जो देना है वो अग्निदेव का देना है, फिर गुरु महाराज का देना है, फिर गणेश भगवान का देना है, भैरव बाबा का देना है, लक्ष्मी मैया का देना है, सरस्वती मैया का देना है, ईश्वरी माता का देना है, चावड़ माता का, भूमिया देव का और अपनी कुल देवी का, गंगा माँ का और सूर्य भगवान का। उसी लड्डू में से भोग देना है। और जो बच जाए वो थोड़ा थोड़ा अपने घर में बांट देना है। और जब आप ये हवन करने बैठे तो एक लोटा में, तांबे के लोटा में आप अपने पास में जल भर कर रख लें। हवन होने के बाद में आप भोग दे दें तो थोड़ा सा जल लेकर के ही अग्नि पर जल छोड़ना है। और वो लोटा लेकर के आप अपने घर में सारे में छींटे देने हैं। बच जाए वो आपको ग्रहण करना है। साधना के समय किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को गलत नहीं देना है, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, गलत शब्द किसी से बोलना नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन साधना है। अगर आपने एक बार कर लिया तो आप इसे आजीवन छोड़ोगे नहीं। पैसों को तो ऐसे खींचती है ये, चुम्बक जैसे लोहे को खींचती है। अगर आप किसी गुरु से दीक्षित हैं तो ये मंत्र और ये विधि आप अपने गुरु को अवश्य बताएं। उन्हीं की आज्ञा अनुसार
सब कार्य करें। अगर आप किसी गुरु से दीक्षित नहीं है तो पहले गुरु दीक्षित हो ले, गुरु मंत्र दे रक्षा मंत्र आप सिद्ध कर लें, तब साधना में घुसें। पेट में से कोई सीकर नहीं आता है और केवल तांत्रिक और भगत केवल वही आदमी बनेगा जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलेगा। गुरु केवल मार्ग बताएगा, जो सामग्री में, जो उसकी भेंट पूजा में जो पैसा लगेगा वो तुम्हारा होगा। तो जब आपको कुछ पाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। आप कोई भी साधना करो, साधना हठ योग होती है। आपका केवल क्या है कि ये साधना 21 दिन की बता दी, हमने 21 दिन कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिया और गुरु से कह दिया गुरु जी हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला, ये तो बकवास है, बदनाम गुरु को कर दिया। जो साधना शक्ति काफ़ी 10-10 साल 15-15 साल से जो लगे हुए हैं उनको शक्ति साधना आवाज़ क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि उनके जो देवी देवता जो होते हैं, पितृ जो उनको बोलते हैं, वो पितरों पर बंधन डाल दिया जाता है, उनके ऊपर भी बंधन डाल दिया जाता है। और वो बंधन कौन डालते हैं? जो जगह जगह भटकते हैं गुरुओं के पास में बंधन डाल दिया जाता है। उनको ना कोई आवास होगा, ना कोई शक्ति प्राप्त होगी, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, पैसा भी खराब होगा। तो जगह जगह ना भटके, केवल एक ही गुरु के आज्ञा अनुसार चले और उनको पकड़ कर बैठे रहे। वो जैसे कहे आप वैसे करते जाएं। आप भगत बनोगे, तांत्रिक बनोगे, सोफी बनोगे,